अगर आप भी अपने नोट्स टीचर के लेक्चर से बनाते हैं और जो टीचर बोर्ड पर लिखता है आप वही अपने नोटबुक में नोट करते हैं, तो ये एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अपने एमडीकेट नोट्स बनाने में करते हैं। और ये वीडियो देखने के बाद आप ये करना बंद कर दो क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको अपने एमडीकेट के नोट्स दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि आपने अपने लिए एमडीकेट के नोट्स किस तरह से बनाने हैं। सबसे पहले बात आती है राइटिंग एवरीथिंग फ्रॉम टीचर लेक्चर। स्टूडेंट्स जो भी टीचर से देखते हैं वो अपने कॉपी में पेस्ट करते हैं, जो बहुत ही गलत बात है। आपने क्या करना है, उन चीज़ों को नहीं लिखना जो आपके बुक में प्रेजेंट है। जो आपके बुक में डेफिनेशन प्रेजेंट होती है या जो कुछ डायग्राम्स प्रेजेंट होती है, तो अपने कॉपी में वो लिखने से आपका टाइम भी वेस्ट होगा और जब आप उसको रिवाइज करोगे तो वो इतने ज़्यादा लेंथी हो जाएंगे कि आपके लिए रिवाइज करना मुश्किल होगा। तो ये नोट्स जो थे मेरे फिजिक्स के नोट्स, ये फाइनली मैंने ये नोट्स बनाए थे जो 2 इयर्स एक्सपीरियंस के बाद। इससे पहले मैंने ये नोट्स बनाए थे जो बहुत ज़्यादा लेंथी बन गए थे। इसके अलावा कुछ और मिस्टेक मैंने इन नोट्स में की थी जो मैंने अपने न्यू नोट्स में वो मिस्टेक नहीं की, और आज मैं आपको वो बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया, राइटिंग एवरीथिंग फ्रॉम टीचर लेक्चर। उस नोट्स में जो मैंने आपको बताया, हर एक चीज़ मैंने जो टीचर बोर्ड पर लिखता था मैं अपने नोट्स में वही चीज़ लिखता था। उस वजह से ये नोट्स बहुत ज़्यादा लेंथी बन गए थे और मैं ये सोच में पड़ गया कि मैं इसको रिवाइज कैसे करूंगा। इतने डिटेल नोट्स को मैं किस तरह से रिवाइज करूंगा। आप देख सकते हैं ये इतने बड़े बड़े पेजेस थे और ये तकरीबन एक चैप्टर था, एक चैप्टर फोर्स एंड मोशन का। लेकिन इसको फिर मैंने समराइज किया, जो मिस्टेक्स मैंने उन नोट्स में की थी इन नोट्स में उसको अवॉइड किया, और ये बहुत ही कंसाइज नोट्स मैंने बनाए जो रिवीजन के लिए यूज हो सकते थे। तो सबसे पहले आपने हर एक बात टीचर की नहीं लिखनी। यहाँ पर भी मेरे को ये फायदा होगा कि रिवाइज करने में आसानी होगी। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप उन पर ज़्यादा फोकस कर सकोगे अगर आपने अच्छे से नोट्स बनाए जो ये मैंने नोट्स बनाए थे। इसके अलावा सेम गलती मैंने केमिस्ट्री के लिए भी की थी। केमिस्ट्री के लिए भी मैंने नोट्स बनाए थे अपने एफएससी में, वो ये थे। ये नोट्स मैंने अपने एफएससी डेज में केमिस्ट्री के लिए बनाए थे। आप देख सकते हैं ये वाजिद अली कॉम्बो के नोट्स थे। आप ये उर्दू भी देख सकते हैं। उर्दू में सारा जो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता था मैं लिखता था। इसके अलावा जो टीचर बोर्ड पर लिखता था वो मैं यही लिखता था, चाहे वो बुक में प्रेजेंट हो या नहीं हो। अब आप पर डिपेंड करता है, आप लिखते हैं तो अच्छी बात है, लिख ले, लेकिन नोट्स ज़्यादा डिटेल बन जाएंगे और कुछ चीज़ें आप फोकस नहीं कर सकोगे इंपॉर्टेंट चीज़ों पर। तो ये नोट्स मैंने अपने एफएससी डेज में बनाए थे। फिर मैंने अपने एमडीकेट के लिए यही नोट्स बनाए थे। ये सेम रजिस्टर था मैंने, लेकिन ये नोट्स मैंने पहले बनाए थे और इसके बाद मैंने अपने एमडीकेट के लिए ये नोट्स बनाए थे। ये भी केमिस्ट्री के नोट्स थे, लेकिन ये ज़्यादा एमडीकेट के लिए थे और वो ज़्यादा एफएससी के लिए सूटेबल थे। तो इसमें मैंने क्या किया था कि जो डेफिनेशन होती है जो आपके बुक में प्रेजेंट होती है वो मैंने यहाँ पर नहीं लिखी। इसके अलावा जो चीज़ें एक्सप्लेनेशन में बुक में प्रेजेंट होती है या जो कॉन्सेप्ट बुक में प्रेजेंट होता था, तो वो मैं यहाँ पर नहीं लिखता था, वो बुक में ही मैं छोड़ देता था। क्योंकि बुक भी मैंने पढ़ना है और नोट्स भी मैंने पढ़ने हैं, तो मैं अपने नोट्स को इतने ज़्यादा डिटेल क्यों बनाऊं जब बुक में ऑलरेडी वो चीज़ प्रेजेंट है। एफएससी नोट्स एंड एमडीकेट नोट्स, आपको इतना तो पता होना चाहिए कि आपने एफएससी के नोट्स को एमडीकेट के लिए यूज़ नहीं करना। एफएससी के नोट्स जो आप प्रिपेयर करते हो आप उससे अपने बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, जबकि एमडीकेट के नोट्स के लिए आप एक टेस्ट के लिए प्रिपेयर करते हैं जो बहुत ही डिफरेंट होता है एफएससी एग्जाम से। इसके अलावा एफएससी में आपके पास 2 इयर्स होते हैं, जबकि एमडीकेट में आपके पास सिर्फ 3 to 4 months होते हैं। एफएससी में सिर्फ और आपने क्वेश्चन आंसर लिखने हैं, साथ में कुछ एमसीक्यूज भी होते हैं, लेकिन एमडीकेट में आपने सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज के लिए प्रिपेयर करना है। तो हमेशा ये याद रखें कि एफएससी के नोट्स को एमडीकेट के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एफएससी के नोट्स आप खुद से ना भी बनाएं, शॉप से तैयार ले लें, लेकिन एमडीकेट के लिए मैं ये सजेस्ट करूंगा आपको कि आप खुद से नोट्स बनाएं। तो दूसरी बात जो मैंने आपको बताई एफएससी और एमडीकेट के नोट्स, तो ये नोट्स जो मैंने आपको दिखाए ये मैंने एफएससी के लिए नहीं बनाए थे, मैंने एमडीकेट के माइंड के हिसाब से बनाए थे, लेकिन एफएससी के लेक्चर से बनाए थे। एफएससी में डेफिनेशन होती है, डिराइवेशन होती है, इस तरह बहुत छोटी छोटी डिटेल और कॉन्सेप्ट्स होते हैं एफएससी में जो आप पढ़ते हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा होता है तो उस वजह से वो सारी चीज़ें मैंने इन नोट्स में लिखी थी अपने एफएससी के लिए, जो मुझे फ़ायदा इसने दिया। लेकिन एमडीकेट में मुझे ये फ़ायदा नहीं देती, इस वजह से मैंने फिर एमडीकेट के लिए ये नोट्स बनाए। बाकी एफएससी में आप रेडीमेड नोट्स भी यूज़ कर सकते हैं अपने क्वेश्चन आंसर को लिखने के लिए जो आप बोर्ड्स के पेपर्स में लिखते हैं। लेकिन
अपने एमडीकेट के लिए आपने इस तरह नहीं करना कि वही नोट्स आप यूज़ करें। तो ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि एफएससी में आपने खुद के लिए नोट्स बनाए और वो यूज़ करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट होगा। आप रेडीमेड नोट्स लिए क्वेश्चन आंसर याद करें उससे। हर चीज़ याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, उसके बारे में मैं बता दूंगा बोर्ड मार्क्स की वीडियो में। लेकिन उनसे आइडिया आपने आंसर का लेना है और फिर खुद से आंसर लिखना है, और वो आपको फ़ायदा देगी। लेकिन आपने खुद से नोट्स नहीं बनाए। खुद से नोट्स अगर आपने बनाने हैं तो वो आपने एमडीकेट के लिए सिर्फ बनाने हैं, और एमडीकेट के नोट्स जब आप खुद से बनाएंगे तो डेफिनेटली वो आपको फ़ायदा देगी। तो 2 पॉइंट्स मैंने बताए। आपने अपने एफएससी के लिए सेपरेट नोट्स यूज करने हैं, एमडीकेट के लिए खुद नोट्स बनाने हैं। और एमडीकेट के नोट्स को इस तरह नहीं करना कि सब कुछ कॉपी कर ले टीचर के बोर्ड से। आपने खुद के माइंड को भी यूज करना है। किस तरह यूज करना है मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा। थर्ड पॉइंट नोट्स में आता है डू द स्मार्ट वर्क इंस्टेड ऑफ हार्ड वर्क। आपके पास टाइम कम होगा। अगर आप एफएससी में है तो आपने एफएससी के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने हैं। अगर आप रिपीटर हैं तो आपके बहुत ज़्यादा और काम भी हो सकते हैं और साथ में आपने नोट्स भी बनाने हैं। तो इससे अच्छा है आप स्मार्ट वर्क करो इंस्टेड ऑफ हार्ड वर्क। हार्ड वर्क से आपका टाइम ज़्यादा लेगा लेकिन उतना फ़ायदा आपको वो नोट्स नहीं देगा। स्मार्ट वर्क में आपने क्या करना है जब आप नोट्स बना रहे हो, ये कुछ बातें मेरी याद रखें। हमेशा नोट्स आपने केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के लिए बनाने हैं। मैंने सिर्फ केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए और इंग्लिश के लिए नोट्स बनाए थे। इसके अलावा बायो के लिए मैंने नोट्स नहीं बनाए थे। बायो के लिए मैं बुक पर पॉइंट्स नोट्स करता था, और इसके अलावा जो टीचर कॉन्सेप्ट इटीसी लिखता हमें दिलाता था, जो बुक में नहीं होता था, या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बुक में नहीं होते थे और टीचर के लेक्चर से हमें पता होते, तो वो मैं स्टिकी नोट पर नोट करता। तो इससे मेरे बायो में जो हर पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है वो भी कवर हो जाता था, और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो लोग नोट्स में लिखते हैं वो भी मैं टीचर के लेक्चर से स्टिकी नोट्स पर या बुक पर नोट कर लेता। इसके अलावा बायो के लिए मैंने आपको बताया कि बायो के लिए मैंने नोट्स नहीं बनाए थे। आप केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के लिए नोट्स बना सकते हैं। बायो के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आप उस इस तरह बायो के बुक पर लिख सकते हैं, क्योंकि बायो में हर चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। हर चीज़ आपने कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना है और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को याद भी करना है। तो इस वजह से सब चीज़ें अगर एक जगह मिल जाए तो रिवीजन भी जल्दी जल्दी हो जाती है, और कोई पॉइंट आपसे मिस भी नहीं होगी। तो इस वजह से आपने बायो के पॉइंट्स नोट करने हैं लेक्चर से डायरेक्टली बुक पर, और बुक को पढ़ना है। मैं यही रिकमेंड करता हूँ। बाकी आपकी मर्जी है, आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। लेकिन अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं और स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं तो फिर आप यही तरीका अपनाएं जो मैंने आपको बता दिया। तो इस तरह आपकी रिवीजन भी आसानी होगी, बायो के ज़्यादा पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। इसी इसके अलावा केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए आपने नोट्स बनाने हैं, लेकिन आपने वही बात हर चीज़ नहीं लिखनी। फिर पॉइंट आता है चूजिंग द बेस्ट लेक्चर फॉर नोट्स या फॉर कॉन्सेप्ट्स। चाहे आप जैसे भी नोट्स बना लो, लेकिन आपके अगर लेक्चर ही अच्छे ना हो तो उससे आपके नोट्स बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट हो सकते हैं। मैंने आपको बताया था आप कौन से यूट्यूब लेक्चर देख सकते हैं, या अगर आप एफएससी के टीचर नहीं है, आप एकेडमी जाते हैं या फिर यूट्यूब से लेक्चर लेना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन आपने लिए अपने बेस्ट टीचर तैयार करने हैं। आजकल एकेडमीज वाले जो आपको तैयार नोट्स देते हैं, मैं सजेस्ट नहीं करता कि आप वो यूज़ करें। एक तो वो आपसे टाइम रिवाइज करने में ज़्यादा लेगा, दूसरा उसमें कुछ पॉइंट्स जो है वो एक्स्ट्रा होंगे, दूसरे प्रोविंसेस के होंगे जो आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अपने टेक्स्ट बुक पर फोकस करना है जो आपके प्रोविंस के हो। इसके अलावा आपने अपने टेक्स्ट बुक पर ज़्यादा फोकस करना है और उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हो उसको सही से पढ़ना है। इस तरह नहीं है कि आप सिर्फ नोट्स ही को रिवाइज करो और टेक्स्ट बुक आपसे रह जाए। इसके अलावा इन नोट्स के जो फर्स्ट चैप्टर्स थे, यहाँ इसका भी फर्स्ट चैप्टर, और फिजिक्स में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट चैप्टर, इसके नोट्स मैंने बनाए हैं। पीडीएफ मैंने अपलोड किया है अपने गूगल ड्राइव पर। मैं आपको वो शेयर कर दूंगा अगर आप मेरे इंस्टा अकाउंट पर आए। वहाँ पर एक वीडियो मैंने लगाई है एमडीकेट 2026 के हवाले से, और वहाँ पर आप कमेंट करोगे नोट्स तो आपको मेरे ये इन नोट्स के 2 चैप्टर्स जो है वो मिल जाएंगे, और आप उनसे आइडिया ले सकते हैं कि आपने अपने लिए किस तरह नोट्स बनाने हैं। बाकी अगर पूरे नोट्स तो मैंने आपको बता दिया कि इसका पीडीएफ मैं बना लूँगा। अगर 10 के व्यूज़ इस वीडियो पर आ गए तो मुझे पता चल जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड है इन नोट्स में, और फिर मैं पिक्चर ले लूँगा, एक एक पिक्चर, और फिर इसका पीडीएफ बना लूँगा और आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करूँगा। एंड लास्ट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, आपने प्रिप बुक्स को अवॉइड करना है। जितने भी आप प्रिप बुक्स देखते हो उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो एक्स्ट्रा लिखी होती है जो आपके लिए ज़रूरी नहीं होती। दूसरे प्रोविंसेस के पॉइंट्स उसमें लिखे होते हैं सिर्फ ये दिखाने के लिए कि इस प्रिप बुक में हमारे
या इस नोट्स में हमारे पास बहुत ज़्यादा पॉइंट हैं, सारे प्रोविंसेस के बुक के पॉइंट हैं, तो मैं ये सजेस्ट नहीं करता कि आप अपने प्रोविंस से हटकर दूसरे प्रोविंसेस के बुक्स देखो जिससे आपके क्वेश्चन नहीं आने, ना तो एमडी कैट में और ना एपएससी में। तो अच्छा है कि आप अपने प्रोविंस के टेक्स्ट बुक पर फोकस करें। ये एक छोटी सी वीडियो थी एमडीकेट नोट्स के हवाले से। इंशाल्लाह डिटेल वीडियो फिर कभी बना लूंगा। मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।